नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एग्जाम होल्डर में आप सभी स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं टेस्ट नंबर तीसरा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और यह कौन सा है? टेस्ट नंबर दूसरा है दोस्तों। और यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी इसको एंड तक देखें और प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे, साथ ही साथ जो गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे। और बहुत ही कम समय की वीडियो एंड तक देखें। तो चलिए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है व्यक्तियों को कर दोस्तों ये कर है। व्यक्तियों को कर की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य तीन से भिन्न है? कौन अन्य तीन से भिन्न है? व्यक्तियों को कर की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य तीन से भिन्न है? तो कौन हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा सार्वजनिक भविष्य निधि। क्या? सार्वजनिक भविष्य निधि अलग है इसमें। चलिए इससे एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से सार्वजनिक भविष्य निधि अच्छा है। आयकर, निगम कर प्रत्यक्ष कर हैं और बिक्री कर, उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर हैं। केंद्र सरकार के कर आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, मृत्यु कर, सीमा शुल्क हैं। और राज्य सरकार के कर कौन से? भू राजस्व कर, कृषि कर, स्टाम्प कर और बिक्री कर। कौन सा? बिक्री कर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही बने रहें, आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दी जाएगी इसके साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्सेक किसकी इकाई है? पार्सेक किसकी इकाई है? तो किसकी है पार्सेक? यह दूरी की इकाई है। किसकी? दूरी की इकाई है। गत वर्ष परीक्षा में आए हुए हैं कुछ दोस्तों सभी प्रश्न दूसरी परीक्षा में पूछे हुए हैं। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में, एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर कितना होता है? एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तार की प्रकृति क्या है? तार की प्रकृति क्या है? क्या है? जल्दी अपना आंसर सोचें और कमेंट बॉक्स में दें। क्या है? तार की प्रकृति है लार की प्रकृति है, सॉरी दोस्तों लार है। लार की प्रकृति कैसी है? अम्लीय। कैसी है लार की प्रकृति? अम्लीय है लार की प्रकृति। इसके बारे में देखिए, लार अम्लीय होती है। मनुष्य में लगभग 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलती है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। लार में 2 प्रकार के एंजाइम टाइलिन और माल्टेज पाए जाते हैं। भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है और आंतरिक रस क्षारीय होता है। तो दोस्तों सभी बने रहें, ऐसे ही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाएंगे यहाँ पर। सभी चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक कमेंट करें। जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर लें भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। तो कौन थे ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता? कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएगा इंद्र। कौन थे? इंद्र थे। डी ऑप्शन हो जाएगा इंद्र। चलिए इससे एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वैदिक में इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार और वरुण का 170 बार वर्णित है ऋग्वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति महत्वपूर्ण हो गए थे। और मानवाद क्या हो जाएगा? वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। और प्राणों की संख्या कितनी है? 18। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण सत्य पुराण है। कौन सा है? सत्य पुराण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो यह किसने की थी? यह की थी किसने? जल्दी अपना से सोचें, किसने की थी? सचिंद्र सान्याल ने। किसने? सचिंद्र सान्याल ने की थी। ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें, सचिंद्र सान्याल। चलिए इससे एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने की। और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने की थी। वो कौन सी थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन। और ये कौन सी है? हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन। और देखिए एम.एन. राय ने 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। लंदन में 1905 में श्यामजी कृष्ण बर्मन ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल जोशी ने गदर पार्टी की स्थापना की। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने की थी, अभिनव भारत की। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? यह 7 हो जाएगी। ये ऑप्शन हो जाएगा 7। कितनी? 7 हो जाएगी। ये ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए इससे एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। और संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है तो कौन सी सरकार निर्णय लेती है? ये हो जाएगी राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार होगी दोस्तों, ये राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। इससे एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। चलिए क्या हो जाएगा। ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार चुनाव आयोग द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज का आरंभ 2 अक्टूबर कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 में। कब? 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव से स्टार्ट हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 पंचायती राज से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोर्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो किसका है? जल्दी सोचो अपना आंसर। किसका है? यह मंगल का है। डिवोस और फोर्बस किसका है? यह मंगल के हैं। एक डिवोस है और फोर्बस। डिवोस सबसे छोटा ग्रह है। चलिए इससे एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं क्या हो जाएगा। तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। बुध और शुक्र को एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं कितने? यह 82 हैं। शनि के सर्वाधिक उपग्रह 82। और बृहस्पति कितने हैं? बृहस्पति के 67 हैं। अब पहले बृहस्पति के थे सबसे ज़्यादा, अब किसके हैं? अब शनि के हैं। बृहस्पति का ज्ञानीमेढ़ उपग्रह सबसे बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? किसमें? यह हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। किसमें हो जाएगी? जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगी। उरी, ये परियोजनाओं की थोड़ी 1-2 परियोजना बताता हूँ, 2-4 जल्दी। उरी जम्मू कश्मीर में, कोयना महाराष्ट्र में, म्यूराची पश्चिम बंगाल में, तवा मध्य प्रदेश में, पूना महाराष्ट्र में, उकाई गुजरात में, बरगी मध्य प्रदेश में, इदुक्की केरल में। थोड़ा याद कर लेना दोस्तों, और वीडियो को पॉज करके नहीं, दोबारा सुन लेना बैक करके नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, भारतीय देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो कौन कौन से हैं? तो वो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। चलिए इससे एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार पटेल तथा बीपी मेनन के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को पुलिस बल कार्रवाई के द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में मिलाया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क तथा लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारादौली की महिलाओं ने दी थी। किसने दी थी? बारादौली की महिलाओं ने। पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री थे। तो दोस्तों ये हुए टॉप 10 क्वेश्चन और इसके साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट। यह दोस्तों टेस्ट सीरीज चल रही है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गत वर्ष परीक्षा में आए हुए प्रश्न है दोस्तों, तो यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, और लाइक कमेंट करें। जिसने वीडियो को लाइक नहीं की हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही बने रहें दोस्तों। यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज चलेगी और इससे संबंधित विविध के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा फैक्ट डालते रहूँगा दोस्तों। तो सभी चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें वीडियो को, थोड़ी सपोर्ट करें अपने भाई की। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी गुड। जय हिंद जय भारत।